कि भाई पुल और पुलिया जो है 18 दिन में 18 गिर गए, ये भ्रष्टाचार का भेद चल गया। आप क्या किए 18 महीने में? What new policy you have introduced in the department? Why you have not reviewed it when you were the minister? Who was stopping you to do that? You were deputy chief minister. You were the partner of this coalition. Why you have not done it? अंबानी और अडानी को टारगेट करते हैं और ये लोग भी अपने भाषण में बात को यूज करते हैं। तो कथनी और करनी में फर्क है ना। पैर छूते नहीं। उन्होंने कहा कि कहिए तो आपका हम पैर पकड़ लें। आपने 4 महीना का हमें कमिटमेंट दिया था, आज आप 6 महीना कह रहे हैं, तो कहिए तो हम आपका पैर पकड़ लें। बात आप लोग मेरा नहीं सुन रहे हैं। तो ये तो हम्बलनेस है ना, ये तो उदारता है। अगर केंद्र सरकार हमें विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दे, उसकी तरह कोई स्कीम्स हमको देगा, तो निश्चित रूप से बिहार को और तेजी से हम आगे ले जा सकते हैं और हम जो विकसित राज्य हैं उसके श्रेणी में हम आ सकते हैं। ये हम बिहारियों का अपना सोच और अपने मेरे नेता का 18 महीनों में माननीय नेता ने भ्रष्टाचार के ऊपर कौन सा अंकुश लगाने का नया पॉलिसी लाया। अगर इनको लगता था कि ये भ्रष्टाचार है। दूसरी बात कि इस पुलों को रक्षित करने के लिए, इस पुलों की स्थिति और फर्दर मजबूत हो और प्रदेश की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समस्या नहीं हो, इसके लिए इन्होंने कौन सी बैठक की। कोई कहे कि हम लोगों ने हाईजैक कर लिया है नीतीश जी को, तो जो नीतीश जी को जानता है वो आज के डेट में कोई नीतीश जी के बारे में ये भी नहीं क्लेम कर सकता है कि हम नीतीश जी के करीब हैं। नीतीश जी एक हाथ का काम करते हैं जो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलता है। वो इतने गंभीर और इतने संवेदनशील व्यक्ति है और उनका सिर्फ और सिर्फ जीवन का एक ही मकसद है कि मेरा बिहार कैसे आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बापू टावर का उद्घाटन करेंगे। अभी वाल्मीकि नगर में उन्होंने जो वाल्मीकि नगर का हमारा बना है विश्राम गृह और ऑडिटोरियम, उसका उन्होंने उद्घाटन जाके किया। अब गए हमारे साथ जयंत राज जी, माननीय मुख्यमंत्री के साथ। नाम तो वहां जयंत राज का लगा हुआ है, लेकिन उस स्कीम का अप्रूवल से लेकर के उसको पूरे बनाने मेरे टेन्योर में हुआ है। तो वही काम डिप्टी सीएम कर रहे हैं। सब कुछ किया धरा नीतीश जी का, क्योंकि नियुक्ति पत्र बांटने में साथ में खड़े हो गए तो कह रहे हैं कि बहाली हम करा दिए। और माननीय नेता ने अपने लिमिट रिसोर्सेज से बिहार को सबसे तेज गति से चलने वाला बिहार बनाया, इसमें कोई दो मत नहीं। हमने प्रति व्यक्ति औसत को 4.5 रुपया से 11.5 रुपया लाया है, इसमें भी कोई मत नहीं है। हमने खाद्यान्न को के प्रोडक्शन को, चाहे गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, डबल किया है किसी रोड मैप से, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। हमने 2.5 से 3 लाख किलोमीटर रोडों का निर्माण किया है इस प्रदेश में, इसमें भी ये सब हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से किया। जो बहालियां भी कर रहे हैं वो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कर रहे हैं। अभी आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, पता चला सुबह सुबह मेरे लिए आपको बांसघाट आना पड़ेगा। नहीं जानता है, हम लोग कोविड में ऐसा ऐसा देखे हैं। हाँ, कोविड में ऐसा ऐसा देखे हैं, कोई कल का कोई नहीं जानता है। अब तो वोट बंद हो गया और वोट बंद हो गया है, जनता ने सबकी तकदीर को बंद कर दिया है। अब हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमारे नेता के कार्यों पर हमको वोट मिला है और हम जीतेंगे। अच्छी बात है, बेटी की शादी है, सब लोगों को आमंत्रित किया जाता है और वो लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो उनसे भी संबंध होगा, उनको बुलाया गया है। कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये है कि राहुल गांधी अंबानी और अडानी को टारगेट करते हैं और ये लोग भी अपने भाषण में बात को यूज करते हैं। तो कथनी और करनी में फर्क है ना। देखिए अपने फेसबुक पर लिख रहा है, सोशल मीडिया पर लिख रहा है, नीतीश कुमार जिस तरह से अधिकारियों पर पैर छू रहे हैं, जब हाथ पैर जोड़ देते हैं अधिकारियों के आगे, तो ये क्या दिखाता है? सबसे बेबस मुख्यमंत्री। देखिए, एक तो है कि पैर छूते नहीं। उन्होंने कहा कि कहिए तो आपका हम पैर पकड़ लें। आज किसके लिए? खुद जमीन बनाने के लिए, धन बनाने के लिए, कि प्रदेश के विकास के लिए। जिस काम को उन्होंने, वो लोग 6 महीना कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको कह रहे हैं 4 महीना। कि आपने 4 महीना का हमें कमिटमेंट दिया था, आज आप 6 महीना कह रहे हैं, तो कहिए तो हम आपका पैर पकड़ लें। बात आप लोग मेरा नहीं सुन रहे हैं। तो ये तो हम्बलनेस है ना, ये तो उदारता है। जिस व्यक्ति ने 18 साल तक इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, वो व्यक्ति आज कह रहा है कि नहीं 6 महीना 4 महीना में करिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर चीज को देखने का अलग अलग पैमाना होता है।
जो गलत ध्येय से देखता है कोई चीजों को, उस चीज को वो गलत ही दिखता है, और जो अच्छे ध्येय से देखता है उसको चीज अच्छा लगता है। कि बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री इतना हम्बल है कि हाथ भी जोड़ रहे पदाधिकारी को कि जल्दी मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री के पास क्या अधिकार की कमी हो गई है? आरजेडी बोल रहे बेबस हो गए हैं। ये बेबस किस तरह का बेबस? अगर हम आपसे प्यार से बात करते थे इसका मतलब हम पत्रकार से बहुत दोस्ती हो गई हमारी आपसे। अरे ये तो आदमी का अपना अपना स्वभाव है कि कैसे वो काम कराना चाहता है। सर, मुजफ्फरपुर कलेक्टर ऑफिस में एक पीड़ित ने आत्मदाह कर लिया जिसकी मौत भी हो गई। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इस्राइल मसूरी ने अफसरशाही के खिलाफ अपना आवाज बुलंद किया और कहा है कि बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर पहुंच गई है, अधिकारी रिश्वत ले रहे पर काम नहीं कर रहे। लेकिन देखिए, एक दो अलग अलग बात है। ये तो विपक्ष का अपना तरीका है बोलने का, बयान देने का। लेकिन अगर कलेक्टर ऑफिस के आगे किसी ने आत्मदाह कर लिया और उसकी मौत हो गई, तो ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है। और वहां पे जो लोग मौजूद थे उनको किसी भी तरह के इस तरह के कार्यों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और अगर उन्होंने ये संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो ये एक गंभीर मामला है। और जहां तक मंसूरी जी का बात है, तो मंसूरी जी अभी तो 1 महीना पहले इसी सरकार में थे, तो कहा किसी अफसर के ऊपर कभी उन्होंने टीका टिप्पणी की? 1.5 साल रहे, कभी आपने आरजेडी के किसी मंत्री या विधायक को सुना कहते हैं कि प्रदेश में अफसरशाही? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रश्न उठाते थे तो सबसे पहले डिफेंड के लिए यही लोग आते थे। तो जब आप कुर्सी की इस तरफ रहिएगा तब आपका बर्ताव दूसरा रहेगा और किसी को उस तरफ जाएगा बर्ताव अलग रहेगा। सर, आप पर आरोप लगता है कि नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं उन्होंने हाईजैक कर रखा है, आपका भी नाम आता है। एक तो है कि इतने बड़े व्यक्तित्व को मेरे जैसा छोटा आदमी अगर ये कोई कहे कि हम लोगों ने हाईजैक कर लिया है नीतीश जी को, तो जो नीतीश जी को जानता है वो आज के डेट में कोई नीतीश जी के बारे में ये भी नहीं क्लेम कर सकता है कि हम नीतीश जी के करीब हैं। नीतीश जी एक हाथ का काम करते हैं जो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलता है। वो इतने गंभीर और इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ जीवन का एक ही मकसद है कि मेरा बिहार कैसे आगे बढ़े। इसके अलावा माननीय नेता को न अशोक चौधरी से मतलब है, न ललन सिंह से मतलब है, न संजय झा से मतलब है, न विजय चौधरी से मतलब है, न हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है कुशवाहा जी उनसे मतलब है। मतलब सिर्फ है कि मेरे बिहार के विकास में कौन हमारा साथ दे सकता आगे ले जाने के लिए। इसके अलावा नीतीश कुमार को कोई मतलब। सर, राजद ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बिहार में जो समाज को गिरे हैं उस पर एक वीडियो बनाया है और कहा है कि किस तरह से जो है अच्छा, एक बात आप बताइए कि 18 महीने तक ये विभाग माननीय नौजवान एनर्जेटिक एक दिन में 22 रैली करने वाले नेता के पास ये था, तो इन 18 महीनों में माननीय नेता ने भ्रष्टाचार के ऊपर कौन सा अंकुश लगाने का नया पॉलिसी लाया? अगर इनको लगता था कि ये भ्रष्टाचार है। दूसरी बात कि इस पुलों को रक्षित करने के लिए, इस पुलों की स्थिति और फर्दर मजबूत हो और प्रदेश की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समस्या नहीं हो, इसके लिए इन्होंने कौन सी बैठक की थी? आप तो जो स्थिति थी उसी स्थिति को चलने दिए। अगर कोई समस्या थी भी तो आपको प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात, आप कहते हैं कि ये विभाग 18 साल से जेडीयू के पास था, तो माननीय नेता ने 2.5 लाख से ऊपर पुल का निर्माण कराया है। 2.5 लाख से ऊपर पुल का निर्माण हुआ है। कौन सा पुल गिर गया? अगर एक आध पुल गिरा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, आईआईटी की टीम आई है, एसओपी की जांच कर रही है, जो उसमें अभियंता संलिप्त होंगे उनको नौकरी से बर्खास्त करेंगे। हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं? और हमारा अभी आए हुए मात्र हमारे पास 22 दिन हुआ है। 8 जून तक हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। आप सोच लीजिए कि 8 जून के बाद जिस दिन ओथ लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू, अभी 8 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ है। तो हमारा जो हमारे पास विभाग आया जेडीयू के पास, अभी हम क्या कर सकते हैं? और उसके बाद जैसे आया बाढ़ का पानी हुआ, पुलिया धंसने लगे। जो पुलिया भी गिर रहा है वो एमपी लेड फंड का 11 साल पुराना है। कोई प्रभुनाथ सिंह द्वारा बनाया गया था, कोई तस्लीमुद्दीन जी द्वारा बनाया गया था,
कोई किसी और एमपी के द्वारा बनाया गया था। उन सब का आप सबमिशन करके एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में कि भाई पुल और पुलिया जो है 18 दिन में 18 गिर गए, ये भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया। आप क्या किए 18 महीने में? What new policy you have introduced in the department? Why you have not reviewed it when you were the minister? Who was stopping you to do that? You were deputy chief minister. You were the partner of this coalition. Why you have not done it? नौकरी का दावा करते हैं, वो अपने कार्यकाल में नौकरी का दावा करते हैं। नौकरी का दावा करते हैं। अब हमको एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बापू टावर का उद्घाटन करेंगे। अभी वाल्मीकि नगर में उन्होंने जो वाल्मीकि नगर का हमारा बना है विश्राम गृह और ऑडिटोरियम, उसका उन्होंने उद्घाटन जाके किया। अब गए हमारे साथ जयंत राज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, नाम तो वहां जयंत राज का लगा हुआ है, लेकिन उस स्कीम का अप्रूवल से लेकर के उसको पूरे बनाने मेरे टेन्योर में हुआ है। तो वही काम डिप्टी सीएम कर रहे हैं। सब कुछ किया धरा नीतीश जी का, क्योंकि नियुक्ति पत्र बांटने में साथ में खड़े हो गए तो कह रहे हैं कि बहाली हम करा दिए। पूर्ण बजट पूर्ण का बजट आने वाला है और बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, बिहार की जरूरतों को बताया है। आपको क्या लगता है जो बिहार का वाजिब हक है बजट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, हमारा बहुत पुराना डिमांड है, इसलिए कि हमने आपको कहा है कि माननीय नेता का हमारे सिर्फ और सिर्फ जीवन का मकसद है बिहार का डेवलपमेंट, और माननीय नेता ने अपने लिमिट रिसोर्सेज से बिहार को सबसे तेज गति से चलने वाला बिहार बनाया। इसमें कोई दो मत नहीं। हमने प्रति व्यक्ति औसत को 4.5 रुपया से 11.5 रुपया लाया है, इसमें भी कोई मत नहीं है। हमने खाद्यान्न को के प्रोडक्शन को, चाहे गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, डबल किया है किसी रोड मैप से, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। हमने 2.5 से 3 लाख किलोमीटर रोडों का निर्माण किया है इस प्रदेश में, इसमें भी ये सब हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से किया। जो बहालियां भी कर रहे हैं वो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार हमें विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दे, उसकी तरह कोई स्कीम्स हमको देगा, तो निश्चित रूप से बिहार को और तेजी से हम आगे ले जा सकते हैं और हम जो विकसित राज्य हैं उसके श्रेणी में हम आ सकते हैं। ये हम बिहारियों का अपना सोच है और अपने मेरे नेता का सोच है, और माननीय नेता ने बार बार कहा है, और अभी भी जो हम लोगों का नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था उसके पॉलिटिकल एजेंडा में हम लोगों ने ये दोनों बात रखा है। तो निश्चित रूप से हमारा कमिटमेंट इसके लिए फर्म है, और हमारे नेता ने प्रधानमंत्री से भी अपनी भावना को अवगत कराया है। तो निश्चित रूप से आने वाले भी बजट में और आने वाले समय के बजट में निश्चित रूप से बिहार को कुछ न कुछ विशेष का उम्मीद हम लगाए हुए हैं। सर, आंध्र प्रदेश को 65,000 करोड़ का बजट मिल रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में आंध्र प्रदेश को 60 से 70,000 करोड़ का बजट मिल रहा है डिजिटल के माध्यम से। भारत सरकार को उपलब्ध हमको नहीं है। बिहार को क्या मिल रहा है? आप तो ऐसे पूछने लग रहा है कि हम ही देश के वित्त मंत्री हैं। अब हम देश के वित्त मंत्री नहीं ना है। आप सहयोगी दल है तो टीडीपी को मिल रहा है। जीडीपी को मिल रहा है, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट होंगे, ऑयल की कंपनी का होगा, वहां पर समुंदर है, कुछ होगा, स्कीम्स होगा। हमारे यहाँ नहीं है तो उस में हमको नहीं मिल सकता है। हर कोई का डेवलपमेंट का पॉइंट है ना। हमको एग्रो एग्रीकल्चर में चाहिए, हमको बाढ़ के लिए चाहिए, हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए। हर का अपना अपना स्टेट का डिमांड है ना। पहले पूरा सब्जेक्ट को समझिए, ऐसे ही प्रश्न मत क्या करिए। आप बताइए। पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, कालाधार मंडल, इस तरह के माहौल है। हेमा भारती ने जीत का दावा किया है। देखिए, ऐसा है, जब इसका तो कल क्या होगा इसका तो कोई नहीं जानता। अभी आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, पता चला सुबह सुबह मेरे लिए आपको बांसघाट आना पड़ेगा। नहीं जानता है। हम लोग कोविड में ऐसा ऐसा देखे हैं, हाँ, कोविड में ऐसा ऐसा देखे हैं, कोई कल का कोई नहीं जानता। अब तो वोट बंद हो गया, और वोट बंद हो गया है, जनता ने सबकी तकदीर को बंद कर दिया है। अब हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमारे नेता के कार्यों पर हमको वोट मिला है और हम जीतेंगे।